राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गुप्त नवरात्रों के जो नियम होते हैं। हम गुप्त नवरात्रों में क्या करें और क्या ना करें, ये हमारे मन में बहुत ही दुविधा रहती है। तो आज मैं इसी का निवारण लेके आई हूँ। और हम गुप्त नवरात्रों में किस तरीके से माँ की पूजा करते हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। और इस व्रत इन गुप्त नवरात्रों में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अवश्य बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। हमें गुप्त नवरात्रों में व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। दुर्गा सप्तशती सप्तशती का पाठ करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों में, तो आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, और बैठने के लिए आपको कुशा का आसन लेना चाहिए। अगर आपके पास कुशा का आसन नहीं है तो आप ऊन के बने आसन पर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, और पाठ शुरू करने से पहले आप जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं उसको शुरू से करने से पहले आप गणेश जी और सभी देवगण जो आपके देवी देवता हैं उनको प्रणाम करेंगे और माथे पर चंदन और रोली अवश्य लगाएंगे। भगवान जी को लगाने के बाद, माता रानी को लगाने के बाद आप अपने माथे पर जरूर लगाएंगे। और आपको सप्तशती का जो आप पाठ कर रहे हैं उसका संकल्प अवश्य लेना है। अगर आप पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प लेना है। जो भी आप पाठ कर रहे हैं और जितना भी आप कर रहे हैं, जितनी बार करना आप चाह रहे हैं उतनी बार का संकल्प लेकर आप माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जल, फूल और जो अक्षत आपके हाथ में है वो। ठीक है, अर्पण करने के बाद, संकल्प लेने के बाद आप पाठ को आरंभ करने से पहले उत्कीलन मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, इस मंत्र को आरंभ जब हम पाठ करेंगे तो इस तो पहले हम मंत्रों का जाप करेंगे 21 बार। और जब पाठ हमारा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम उत्कीलन मंत्र का जाप 21 बार करेंगे, शुरू शुरू करने से पहले पाठ और समाप्त करने के बाद पाठ को। ठीक है, माँ दुर्गा का ध्यान कर। तो अगर आप माँ दुर्गा का ध्यान पाठ कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पाठ पर ही ध्यान रखना है। माँ दुर्गा को ध्यान करते हुए ही आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। ठीक है, इस तरह से आप सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होंगी। और गुप्त नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपको घर और मंदिर में साफ सफाई कर लेनी है। और गुप्त नवरात्रों के जो नौ दिन होते हैं उसमें आपको प्रातः जल्दी उठना है। सूर्य उगने के साथ ही साथ आपको स्नान भी कर लेना है और आपको साफ वस्त्र धारण करने हैं। और पूजा की सामग्री को ही आपको पहले से ही तैयार रखना है, पहले से ही खरीद कर रख ले। और जब आप पाठ करें तो उससे पहले ही सारी सामग्री को एकत्रित करके अपने पास ही रख ले, ताकि आपको बार बार पूजा से उठना ना पड़े, जिससे आपको कोई पूजा में विघ्न ना आए। ठीक है, और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है आप उसे ज़्यादा ऊंचे स्वर में भी ना बोले और ना ज़्यादा धीमे स्वर में बोले। आप नॉर्मल स्वर में ही सप्तशती का पाठ करें। अगर आप एक दिन में पाठ पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप एक एक दिन में जब भी आप कोई भी पाठ कर रहे हैं तो एक अध्याय जो होता है उसे कोशिश करें कि उसे एक बार में ही आप पूरा कर ले। एक अध्याय को आपको एक बार में ही पढ़ना है। ठीक है, और जब गुप्त नवरात्रि चलते हैं, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको बिस्तर पर नहीं सोना होता है, जमीन पर ही सोना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि गुप्त नवरात्रों में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें इसका हम पर गलत प्रभाव ना पड़े, हमारे परिवार पर। तो हमें ऐसे नियम अपनाने चाहिए और ऐसी क्या क्या ना करें, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मान्यता है कि लोग नवरात्रों में व्रत रखें या ना रखें, लेकिन नवरात्रों के दिनों में उन्हें प्याज, लहसुन, शराब, मांस, मदिरा आदि से परहेज करना चाहिए। इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप घर में ही घट की स्थापना
कर रहे हैं तो इस नियम को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। अगर आपने स्थापना की है चौकी की घर में या मंदिर में, आपने पूजा पाठ का संकल्प लिया है, तो आपको लहसुन प्याज और मांस मदिरा से दूर रहना है। कोशिश करें आपके परिवार में कोई भी इस चीज़ का सेवन ना करे, ठीक है। अगर आपके घर में अखंड ज्योत जल रही है तो आप ज्योति को अकेला छोड़कर बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर देवी माँ की पूजा करते समय और आपको काले कपड़े भी नहीं पहनने हैं, ठीक है। अगर आपने व्रत रखा है तो ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों के दौरान बांस, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए और पुरुषों को शेविंग भी नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। और जब नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, आप पारण कर लेंगे, तो उसके बाद ये सब कार्य आप करवा सकते हैं, ठीक है। और नवरात्रों के दिनों में आपको घर में क्लेश, द्वेष और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं आती है। और गुप्त नवरात्र में महिलाओं को खुले बाल कर करके पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मान्यता के अनुसार खुले बाल करके पूजा करना अमंगल का प्रतीक होता है। माँ दुर्गा की पूजा के दौरान आप किस चीज़ का भोग नहीं लगाएंगे, क्या चीज़ आप नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। आप इन नवरात्रों में आप दुर्गा माँ को दुर्वा, आक, मदार, तुलसी, आंवला के फूल को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, ठीक है। प्रयास करें कि माता रानी को आप लाल पुष्प ही चढ़ाएं, क्योंकि लाल पुष्प माता रानी को बहुत ही अति प्रिय होते हैं, ठीक है। और माता रानी की जब आप पूजा करेंगे गुप्त नवरात्रों में, तो आपको गीले वस्त्रों का ध्यान रखना है कि गीले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने। आप किसी भी प्रकार की पूजा करने पर आप गीले वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। और जब आप पूजा करेंगे तो आप अपना मुख किस तरफ करेंगे ये बताती हूँ मैं। आप अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ करेंगे, ठीक है। और पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों में, तो आपको स्फटिक की जो माला होती है उससे ही जाप करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ माना जाता है, ठीक है। इस दौरान घर पर आए किसी भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है तो इसका भी अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यह बताती हूँ कि किन लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए, ठीक है। धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी के घर में अगर मृत्यु हुई है तो आप 13 दिन तक उस घर में पूजा नहीं होगी और आप व्रत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और गर्भवती महिलाओं को भी गुप्त नवरात्रों के जो व्रत होते हैं वो नहीं करने चाहिए, ठीक है। और वो केवल पूजा ही कर सकती हैं।